और बहुजन विकास आघाड़ी का युति होने वाला था, जिसने हमारी पार्टी को खत्म किया। उन्हीं लोगों को आज हमारे वरिष्ठ लोग वो मदद कर रहे हैं। एक तो हमारे जिला प्रमुख प्रवीण मापड़कर, हमारे शिवसेना से भाजपा में गया है पंकज देशमुख, ये दोनों ने मिलकर कैसे भाजपा के साथ में साटो लोटा किया था, उसके वीडियोज है, फोटोज है। जब आपने बहुत सारे केसेस भी तो किए थे। अरे सब झूठे केसेस थे और सब मैंने भी गुना दाखिल किया था, झूठे गुना, और मैंने कोर्ट में बताया है। दीक्षित जी और धनंजय गावड़े दावे के साथ मैं बोलता हूँ, हम लोग कल भी शिव सैनिक थे, आज भी शिव सैनिक है और परसों भी शिव सैनिक ही रहेंगे मरते दम तक। पंकज देशमुख हमारे पार्टी में था ही नहीं। थे आपके जिला प्रमुख थे आप। पैसे का बारिश गिरा रहा है पंकज देशमुख, क्यों गिरा रहा है मालूम है? कई लोगों को घर मिलेगा, कई लोगों को घर मिलेगा नहीं। ब्रिज डाइवर्ट होने के बाद किसके नाम पे 7/12 है, चाली के सब बेघर होने वाले, 41 बिल्डिंग के जैसे लोग बेघर होंगे। चेतन भोईर ने पिटीशन दाखिल की, वो सब खर्चा हितेंद्र ठाकुर कर रहे हैं ताकि लोगों को घर मिल जाए। आज बनाने 10 नंबर में से अगर पंकज देशमुख चुन के आएगा तो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेंगे। लोग बेघर हो गए 100% बेघर हो गए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और चुनावी संपूर्ण मिशन में, इस संपूर्ण माहौल में, क्योंकि चुनाव का अंतिम दौर चालू हो चुका है, लेकिन इस बीच में कई सारे विवाद, कई सारे वाक्य सामने आ रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं उस शख्स से जिसका नाम है प्रमोद मुकुंद दलवी, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे दल में आज भी कट्टरता पूर्वक शामिल हैं। आइए उनसे बात करते हैं और चुनावी संपूर्ण माहौल के विषय पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जमीन पर आजकल क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ है जो वो खुलासा करना चाहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बस मजे में। चुनावी दौर देख रहे हैं, पूरा माहौल देख रहा हूँ। क्या लगता है आप, चूंकि उद्धव बाला साहब ठाकरे दल में है, तो इस समय के माहौल पर क्या कहेंगे? कैसा माहौल है और चुनाव को देखकर कैसा लगता है? ऐसा है कि हमारा और बहुजन विकास आघाड़ी का युति होने वाला था और स्थानिक लेवल की पार्टी के हिसाब से उन लोग के साथ में हम लोग ने गठबंधन करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, वो वरिष्ठों की बात है, बराबर ना। और जिन लोगों को इधर का चुनावी माहौल मालूम है, 2019 में तो मैंने पूरा नाला सोपा रखा। मुझे गली गली में सब मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या ही करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा रहेगा कि प्रदीप शर्मा साहब के टाइम पे मैं जब इससे आउट हो गया, तभी के पहले की स्थिति क्या थी और बाद की स्थिति क्या थी, और उसके बाद शिवसेना की क्या हालत हो गई। पहली बात तो हमारे वरिष्ठ जितने भी है वो पहले बहुजन के लिए काम करते थे। आज वही लोग जिसने हमारी पार्टी का चिन्ह चुराया, जिसने हमारी पार्टी को खत्म किया, करने की कोशिश कर रहे, उन्हीं लोगों को आज हमारे वरिष्ठ लोग, जो इधर के स्थानिक वरिष्ठ लोग हैं, वो मदद कर रहे हैं। कैसे ये बात को कैसे कह सकते हैं? कैसे? जैसे मान लो एक सीट पर यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ हो रहा है, वो कौन सीट? मैं बताता हूँ ना आपको। एक तो हमारे जिला प्रमुख प्रवीण मापड़कर, अच्छा वो भी प्रवीण मापड़कर ने बहुत पुराने विधानसभा इलेक्शन में भाजपा से उसने, और अभी जो हमारे शिवसेना से भाजपा में गया है पंकज देशमुख, ये दोनों ने मिलकर कैसे भाजपा के साथ में साटो लोटा किया था, उसके वीडियोज है, फोटोज है। दावे के साथ बोल रहा हूँ मैं। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। और पहली बात तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप बोलते हो, मैं बोल रहा हूँ, आपको नोटिस आएगी, लेकिन जिसमें दम है तो मुझे नोटिस भेजे, आपको नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। बड़ी बात, ये बड़ी बात है। अच्छा ठीक है। दूसरी, श्री चौहान, कल ही मुझे फोन आया था श्री चौहान का। अच्छा, श्री चौहान को मालूम है उसका लड़का हारने वाला है, जिला प्रमुख हैं इससे पहले। हाँ, मैं बोलता हूँ ना, क्या है उसने इतने साल जिला प्रमुख पद ये किया, क्या पार्टी बढ़ाई? कुछ भी नहीं। पार्टी को यहाँ बढ़ाई धनंजय गावड़े ने, लेकिन धनंजय गावड़े और मेरे में कोई अनबन हो गई, ठीक, पार्टी के लोग। लेकिन जब आपने बहुत सारे केसेस भी तो किए थे। अरे सब झूठे केसेस थे, हम लोग सब थे साथ में, मैं, श्री चौहान, हमारे पार्टी के भी लोग थे उसमें केसेस करने, प्रवीण मापड़कर भी थे। अभी जो सिंधेगढ़ में गए नगर सेवक था स्वप्निल बांदेकर, हम सब थे, जीतू शिंदे से लेके सब जन थे, और बाकी व्यापारी लोग थे। और एक है अभी धनंजय गावड़े को हटाने की। हाँ, हम लोग सब जन साथ में थे और सब, मैंने भी गुना दाखिल किया था, झूठे गुना, और मैंने कोर्ट में बताया दीक्षित जी। अब ठीक हो गया, सब वैकेंट हो गया, सब खत्म हो गया। क्या है, सब झूठे गुने। अरे धनंजय गावड़े के आरटीआई पे, धनंजय गावड़े ने एक भी आरटीआई से पैसा लिया नहीं है। मैं बड़ा आरोप लगा। श्री चौहान ने तो पार्टी ही बढ़ाई नहीं। कल ही मेरे को फोन करके बोल रहा था, तुम्हें मला मदत करा, धनंजय का ये ला वो ला, बोला दादा सर्व खोटे गुन्हे होते आणि मी आता तो त्याच्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज झालाय, आणि बोलो स्थानिक पार्टीला तो मदत करतोय। पक्ष आजही मैं और धनंजय गावड़े दावे के साथ मैं बोलता हूँ, हम लोग कल भी शिव सैनिक थे, आज भी शिव सैनिक है और परसों भी, कल भी शिव सैनिक ही रहेंगे, परसों भी शिव सैनिक ही रहेंगे मरते दम तक। हितेंद्र ठाकुर से उन्होंने खुद बोला कि मैं मेरा जो संगठन है उसका आपको पार्टिंबा दे रहा हूँ कि स्थानिक लेवल से, बराबर है। और मैं उद्धव जी और आदित्य जी के अलावा मैं किसी को ये नहीं करूंगा, पसंद नहीं करूंगा। हितेंद्र ठाकुर ने बोला, मानते हैं उनको, नेता उनको ही मानूंगा। हितेंद्र ठाकुर ने बोला कोई बात नहीं। कार्यालय में आज भी
आज भी जाएंगे ना आप तो बाला साहब ठाकरे का उन फोटो मिलेगा, ये देखो उनके इधर भी, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। इतना कट्टर। कट्टर। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरीके से शेरी चौहान के बेटे वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वो लड़ाई क्योंकि वहां से लड़ रहे हैं तो आपकी पार्टी के हैं। एक बिल्डर है व्यापारी, वो व्यापारी बिल्डर को मालूम है कि धनंजय गावड़े वहां से चुन के आने वाला है, तो उसको डैमेज करने के लिए, उसको हराने के लिए श्री चौहान का लड़के को आगे कर रहा है। श्री तो चौहान मैं लड़ाई में हूँ। काहे से लड़ाई में? हर शिव सैनिक धनंजय गावड़े को मानता है, मैं ये बात बोलता हूँ दावे के साथ। ये कौन सा व्यापारी है जो धनंजय गावड़े को गिराने के लिए किसी व्यक्ति का मदद करेगा? है एक व्यापारी वसई विरार का, जिसको धनंजय गावड़े से दिक्कत है, क्योंकि धनंजय गावड़े कल चुन के आएगा ना, तो इस तरह भ्रष्टाचार, तो उसका पूरा भ्रष्टाचार बाहर निकाला है, और निकाला भी है उसने। धनंजय गावड़े ने उसको और उसके साथियों को जेल में डाला है। अगर वो मैनेज होता था तो जेल में नहीं जाते थे, ये ध्यान में रखो। और आज इस तरह के हाँ, अभी इलेक्शन का माहौल है, इसलिए नाम लेना उचित नहीं है। अगर नाम लूंगा तो कल आपको नोटिस आएगा। अच्छा, ठीक है। मुझे आके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस तरह का माहौल है उसमें कई लोग हैं जो आपकी पार्टी को छोड़कर अब दूसरी पार्टी में गए, वो प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि 10 नंबर से भी ये पहले आपकी पार्टी में थे पंकज देशमुख, अब दूसरी पार्टी में गए, तो क्या लगता है इस तरह से माहौल में क्या कुछ है? देखो, पंकज देशमुख हमारे पार्टी में था ही नहीं। थे, आपके जिला प्रमुख थे आपके। उसके पहले तो बहुजन में थे। हाँ। लाइजनिंग करते थे, वो व्यापारी आदमी है। वो जब भी शिवसेना के 2 गुट हुए तभी वो शिंदेगढ़ में जाने वाला था, लेकिन उसको में गए नहीं, उनको तो उसको रुकाया। यही व्यापारी लोगों ने ही उसको रुकाया, जो बिल्डर लॉबी है उन्होंने रुकाया और बोला तू इधर रहे, और एक को उधर भेजा शिंदेगढ़ में, सुदेश चौधरी को। अच्छा, समझा आप? अच्छा। और दोनों मैनेज करो। भाजपा तो वो व्यापारी लोग तो भाजपा के फेवर वाले हैं, तो भाजपा तो उनके घर की पार्टी थी। अब ऐसा है, वो उधर चला जाता था ना, तो जिला प्रमुख का दावेदार मैं या तो धनंजय था, बराबर ना। और आपको बनने और जाते जाते उसने प्रवीण मापड़कर को बिठा के गया है, जो प्रवीण मापड़कर ने युति होने नहीं दी। जाने मामा को पूछो युति किसके वजह से नहीं हुई। बड़ा खुलासा है। हाँ, तो जिस तरह माहौल है पंकज तो जीत जाएगा। कौन बोल रहे हैं आप? साड़ी बांटने से और पैसा देने से कोई जीतता है क्या? आप इंक्वायरी करो। पैसे का बारिश गिरा रहा है पंकज देशमुख। क्यों गिरा रहा है मालूम है? प्रगति नगर से लेके ओसवाल नगरी का जो पोर्शन है, वहाँ पे जितनी भी अनाधिकृत बिल्डिंग है, तो एक ब्रिज उतरने वाला है। हाँ, उसको डाइवर्ट करने का प्लानिंग चालू है, और वो जिसके जगह में उतर रहा है वो पंकज देशमुख का पार्टनर है। ऑन पेपर नहीं, लेकिन पार्टनर है, अनऑफिशियली। और वहाँ पे कई लोगों को घर मिलेगा, कई लोगों को घर मिलेगा नहीं। ब्रिज डाइवर्ट होने के बाद उन लोग को वहाँ पे बड़ा मॉल बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट करना है। वो हॉट प्रॉपर्टी, वो जितने भी चाली है, चाली के 7-12 के नाम चेक करो, किसके है, किसके नाम पे 7-12 है चाली के। सब बेघर होने वाले। 41 बिल्डिंग के जैसे लोग बेघर होंगे 5 साल के बाद। उनकी तो वोट पर तो जीतेंगे, उनको बेघर करके तो नुकसान हो जाएगा। 5 साल के बाद मालूम पड़ेगा लोगों को। वो तो कह रहे हैं एसआरए और क्लस्टर जैसी। कैसा एसआरए की मूर्ख बनाने का काम है, उसके लिए प्रोविजन होनी चाहिए। कह रहे हैं नया पॉलिसी बनाएंगे। कैसी पॉलिसी? 1.25 साल के सोए थे क्या ये लोग पॉलिसी बनाने के लिए? अब इलेक्शन में इनको मालूम पड़ा पॉलिसी पहली बनानी पड़ती है। बनाई क्या उन्होंने पॉलिसी? नहीं, 41 इमारत लोग बेघर तो अभी भी है। अरे मैं बताता हूँ 41 बिल्डिंग का मसला क्या है। 41 बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है, जो अजय शर्मा जो गया है, कोर्ट में गया था, वो अजय शर्मा के पीछे कौन था? वही 41 बिल्डिंग के टाइम पे वो सीताराम गुप्ता ये वो कर रहा था। ये सब नौटंकी थी। उसमें 67 गुंठा जो है वो जमीन आरजोन है। इनकी सरकार आने के बाद कैसा उधर से एसटीपी प्लांट शिफ्ट हो गया घास गांव में। किसके लिए? तोड़क कार्रवाई के तुरंत बाद। तोड़क कार्रवाई पहले क्यों नहीं हो रहा था ये? और वो 61 गुंठा जमीन आरजोन थी। उसमें मंजू सिंह और रीना सिंह ऐसा कुछ नाम है वो, और वो जायसवाल मेरे पास आए थे, मैं धनंजय के पास लेके गया था। धनंजय ने, मैंने, हम लोग ने, दोनों ने मिलके पूरा पिटीशन रेडी किया था। हमने उनको हाई कोर्ट में खर्चे से वकील देने के लिए तैयार थे, लेकिन बाकी के बिल्डर लोग उनको अप्रोच हुए नहीं। लेकिन वही पिटीशन के आधार पे वो उनके लिए जो लड़ रहा है कुरले, चेतन भोईर ने पिटीशन दाखिल की, और वो कुरले लड़ रहा है। और किसी एडवोकेट विजय कुरले, उसी की औरत को शायद टिकट भी दिया है। चेतन की औरत को बहुजन ने टिकट दिया है। वो सब खर्चा हितेंद्र ठाकुर कर रहे हैं, ताकि लोगों को घर मिल जाए, लोगों को घर मिल जाए। अच्छा, वो बिल्डिंगें बनी कब? 2009 में। तभी उधर का आमदार कौन था? विवेक पंडित। तो किसी के आश्रय से हुआ। और वो प्लॉट किसका था? वो प्लॉट था विजय तांबट का। विजय तांबट का और विरार वालों का 36 का आंकड़ा है।
डेवलप कैसे हो सकता है? तो कैसा हो सकता है? क्या लगता है इस तरह के पूरे माहौल में जनता को गुमराह किया जा रहा है? गुमराह कर रहे जा रहा है। विरार वसई में रिंग रोड आने वाला, मैं और एक बात बताता हूँ, रिंग रोड आने वाला था। मैं हितेश यादव जो अभी भाजपा में से लड़ रहे 6 नंबर में से, हम दोनों एकनाथ शिंदे साहब के पास गए थे रिंग रोड को ये करने के लिए। हितेंद्र ठाकुर ने वो रिंग रोड कैंसिल करवाया। क्यों करवाया मालूम है? वहाँ पे वाउटेवाड़ी का ऑलरेडी मसला चालू है। बड़ा मसला है। वाउटेवाड़ी के नाम डमी लोग हैं, आरोपी। बिल्डर अलग बिल्डर है, लेकिन वो प्रोजेक्ट किसका था? सुदेश चौधरी का और कल्पक पाटिल, दोनों साथ में लड़ रहे 7 नंबर में से। आप अंकुर को पूछो, कल्पक पाटिल की तरफ से अंकुर था और सुदेश चौधरी के तरफ से अमित राणे था। दोनों 18 महीने जेल में रह के आए। आज लोगों को रास्ते पे लाया। वो विजय पाल्य बेचारा काम करके वो कोर्ट में से सबको घर दिला रहा है, नहीं तो सब बेघर होने वाले वो लोग भी। बराबर है, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा ही लड़ा रहे हैं। वही रिंग रोड में रामचंद्र नगर में 48 बिल्डिंग है। आपको मालूम है 48 बिल्डिंग वो भी टूटने वाली थी रिंग रोड में। हितेंद्र ठाकुर की वजह से वो रिंग रोड बना नहीं। अगर वो बनता तो किसने बनाई 48 बिल्डिंग? ये व्यापारी लोग आके रामचंद्र नगर के लोगों को जाके एक दूसरे के चक्के लिए अमित राणे सुदेश चौधरी के पास नौकर था 2 साल तक, पहले नौकर था वो। ये दावे उसने तो खुद बताया भी है, उसने अर्जी दिया है। मेरे पास वो अर्जी भी है, उसकी जेरॉक्स। हाँ, उसके बाद में वो नरेंद्र वर्मा कॉम्प्लेक्स किसका है? पूछो सुदेश चौधरी को किसका है? लोगों को भाजपा ने अपने भाजप देखो, भाजपा पार्टी को, यहाँ की भाजपा पार्टी को मालूम नहीं है वरिष्ठ को कि ये व्यापारी लोग इनको गुमराह बना रहे हैं। ये सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे थे। लगता नहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से बड़े पैमाने में लोग बेघर हो जाएंगे, बहुत परेशानी हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ 10 नंबर में से अगर पंकज देशमुख चुन के आएगा तो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेंगे। लोग बेघर हो गए 100% बेघर हो गए। 100% बड़े पैमाने पे लोग, बड़े पैनामे पे। अच्छा, क्या लगता है आपके मित्र हैं धनंजय गावड़े, वो भी हार जाएंगे इलेक्शन? और एक बात बोलता हूँ, 2019 में उत्तर भारतीय आमदार यहाँ हो सकता था, वो होने नहीं देने के पीछे कौन था? पंकज देशमुख ही था मेन। अच्छा, हाँ, तभी वो बहुजन की लाइजनिंग कर रहा था और हमारा शिरीष चौहान शिवसेना का आमदार होने नहीं दिया। भाजपा की बहुजन की लाइजनिंग कर रहे थे। उत्तर भारतीय विरोधी है वो। हाँ, वही होता है ना, उत्तर भारतीय समझना चाहिए। हाँ देखो, हम उत्तर भारतीय वगैरह ही मानते नहीं है, हम स्थानिक लेवल की बात करते हैं। स्थानिक लेवल के हिसाब से जो भूमिपुत्र और स्थानिक लेवल में यहाँ पे स्थानिक लेवल की पार्टी बराबर है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है नया, आपको लगता है? आप बोल रहे थे धनंजय गावड़े जीतेगा कि नहीं? हाँ, वो तो मैं पूछा था आपसे, तो 100% जीतेगा। तो लोग कह रहे हार रहे हैं, कुछ लोग, वो जो बड़ा प्रयास भी चल रहा है। वो जो व्यापारी लोग है ना, बड़े व्यापारी लोग और हमारे जो शिवसेना के पदाधिकारी है, जिनको धनंजय गावड़े की वजह से दिक्कत है, उनके वजह से वो लोग का वो बहम है। देखो 24 घंटा वो आदमी मिलता है अपने कार्यालय में और काम करने वाला है। लोगों का काम करना है, इसलिए तो उसने हितेंद्र ठाकुर के पार्टी को समर्थन दिया ना, क्योंकि स्थानिक लेवल में वही लोग चाहिए। आखिरी सवाल, महापौर किस पार्टी का बैठने, क्या लगता है बहुजन, चूंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थानिक लेवल पर स्थानिक पार्टी, तो क्या बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर बैठने के आसार है? भाजपा बड़ी जोर लगा रही है। 100% बहुजन विकास आघाड़ी का महापौर बैठेगा, पक्का। हो सके तो 3 आंकड़ी भी पार करेगा बहुजन विकास आघाड़ी। 3 आंकड़ी 100 के पार? हाँ, मैं बोल रहा हूँ 3 आंकड़ी। पिछली बार शायद उनका 108 था, 109 पर 102 के आगे चला जाएंगे वो लोग। धन्यवाद। ये थे प्रमोद दलवी, और प्रमोद दलवी का साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, उन्होंने कई दिग्गजों के नाम लिए और कहा कि साफ तौर पे अगर ये बन जाते हैं नगर सेवक तो हो सकता है जनता को परेशानी। अब देखना ये होगा जिस प्रकार से प्रमोद ने अपनी बातें रखी हैं, का नतीजा समय आने पर क्या कुछ होता है। धनंजय गावड़े की किस्मत खुलती है या बंद होती है, 16 तारीख को किसका महापौर बैठता है, सब कुछ देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।